देखिए, बहुत बड़ा स्कैम है जो ये नोएडा अथॉरिटी के अफसरों के साथ मिलकर बिल्डर ने खेला। जो योगी जी के नाम से, लॉ एंड ऑर्डर के नाम से, उनकी शक्ल के नाम से पूरे देश से लोग नोएडा में रहने आए थे, वो आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं इन भ्रष्ट अफसरों के नाम से। ऐसे बिल्डरों के साथ मिलकर यहाँ स्कैम किए गए, लेकिन पूरे बिल्डर लॉबी ने नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्ट अफसरों के साथ मिलकर कॉमन एरिया को ही बेच डाला। नोएडा अथॉरिटी भ्रष्ट अफसर जब तक वहाँ बैठे रहेंगे कुछ भी काम नहीं होगा। नोएडा सिटी एक समंदर की तरह है। ये एक शहर या जिला नहीं बल्कि राज्य के बराबर है। नोएडा में उत्तर प्रदेश के हापुड़, श्रावस्ती, भदोही, एटा, कासगंज, संभल जैसे करीब 10 जिलों को मिलाकर एक शहर बसा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नोएडा के अंदर कितनी सोसाइटियां बनी हुई होंगी। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि पहले मायावती की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, फिर अखिलेश यादव की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। जहां योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, वहीं नोएडा अथॉरिटी के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर हम पहले की बात करें तो जहां भ्रष्टाचार में पूर्व सीईओ मनिंदर सिंह, इंजीनियर यादव सिंह और रविंद्र सिंह यादव के घर से अथाह दौलत मिली थी, तो आप समझ सकते हैं वहां भ्रष्टाचार किस लेवल पर है। आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश एम नोएडा के विकास के लिए सतत प्रयासरत हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ कई अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूरे नोएडा में सोसाइटियों के निर्माण में अधिकारी बिल्डर्स के साथ मिलकर नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए काम कर रहे हैं। सोसाइटी के लिए बनी हुई दुकानों के दरवाजे अंदर की जगह बाहर सड़क की तरफ बना दिए गए। नोएडा सिटी में बनी तमाम सोसाइटियों का कमोपेश यही हाल है, जिसके निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार किस कदर हावी रहा है, इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। नोएडा अथॉरिटी में बनी तमाम सोसाइटियों के निर्माण में सारे नियम कानूनों को दरकिनार किया गया। सोसाइटी के लिए बनी मार्केट में दुकानों का फेस सुरक्षा की दृष्टि से अंदर की तरफ होता है, ताकि बाहर के लोग सोसाइटी में प्रवेश न कर पाए। लेकिन यहाँ पर अधिकारी और बिल्डर की मिलीभगत से भ्रष्टाचार करते हुए सोसाइटी की दुकानों का फेस सड़क की तरफ कर दिया गया। बता दें कि सोसाइटी में दुकानों का दरवाजा सोसाइटी के अंदर होना चाहिए, ताकि लोगों को सामान खरीदने के लिए बाहर न जाना पड़े, लेकिन बिल्डर दुकानों का दरवाजा बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, जिससे सोसाइटी के लोगों को हर समय खतरा बना रहता है। खासकर रात के समय में जब सड़क पर लोगों का मेला सज जाता है, लोग सोसाइटी के बाहर कारों में बैठकर शराब पीते हैं। गौरतलब है कि नोएडा में ज्यादातर IT सेक्टर में जॉब करने वाले लोग रहते हैं। पति पत्नी दोनों जब जॉब पर चले जाते हैं तो घर में बच्चे अकेले होते हैं, जिन्हें सामान खरीदने बाहर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं रात के समय महिलाओं और बच्चों को नशाखोरों से जान का खतरा बना रहता है। यही नहीं, इन दुकानों की वजह से अक्सर यहाँ बाहर के लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। जब यूपी की बात की टीम ने सेक्टर 79 की गोल्फ ग्रीन सोसाइटी का जायजा लिया, तो यहाँ पर भी सोसाइटी की दुकानों के फेस सड़क की तरफ बने हुए मिले। नोएडा सेक्टर 79 के गोल्फ ग्रीन सोसाइटी के बाहर आज हम खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कितनी चौड़ी सड़क है। मतलब चौड़ी सड़क बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही पतली सड़क है। ये जो सोसाइटी है वो कुछ 2-4 साल पहले बनी थी। सोसाइटी के बाहर कुछ दुकानें भी आप देख सकते हैं जो कि पूरी तरह से अवैध तरीके से खोले गए हैं। जब एक सोसाइटी बनती है तो उसमें एक मार्केट का निर्माण किया जाता है, जिस मार्केट को वहाँ की सोसाइटी के लोग ही सिर्फ यूज़ कर पाएँ, वहाँ जा पाएँ, ताकि वहाँ की महिलाएं सुरक्षित रहें, बच्चे सुरक्षित रहें और जो भी चीज़ें हों सब अंदर हों, बच्चों को बाहर ना निकलना पड़े। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे देखते हैं बात करके।
जानेंगे कि उनकी दुकानें हैं वो क्या करती हैं। ये जो दुकानें खुली हुई हैं ना, ये दुकानें सोसाइटी के लिए खोली गई। जो बिल्डर्स बनाते हैं, जिनको जब ज़मीनें मिलती हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोवाइडेड होता है सोसाइटी के लोगों को। तो अब तो कोई भी, जैसे हम भी हैं तो हम भी यूज़ कर सकते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब आने एक्चुअली में मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं यहाँ पे बस जॉब ही कर रही हूँ। बाकी इटर्नल क्या है क्या नहीं है वो या तो जिनकी ये शॉप है उनको पता होगा। मतलब कई बार ये दिक्कत करते हैं कि यहाँ नहीं आ सकते लोग। हाँ, तो फिर हाँ। उन्होंने ये ज़र खोल के क्यों रखा हुआ है? आई डोंट नो अबाउट दिस, जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ, इसके रिगार्डिंग मुझे नहीं पता है। वो ओनर को ही पता होगा या जिनकी शॉप है कि ऐसा क्यों है। थैंक यू सो मच। तो ये देखा आपने, ये हमारे पीछे जितनी दुकानें हैं वो अवैध तरीके से खोली गई हैं। ये सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, जो कि बाहर हैं। यहाँ आम जनता भी इसे यूज़ कर रही है। उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो यहाँ के बच्चे हैं सोसाइटी के, वो भी सेफ़ नहीं हैं, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं और ट्रैफिक जैम लगता ही लगता है। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं हिना, यूपी की बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूँ आपके साथ हिना खान। आज हम बात करेंगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बने हाई राइज बिल्डिंग्स के बारे में। ये जो बिल्डिंग्स बने हैं ये करोड़ों में मिलते हैं, जिनकी शुरुआती कीमत 1 करोड़ से शुरू होकर 20 करोड़ तक भी होती है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और ये करोड़ों का मकान बस इसलिए खरीदते हैं ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे। उनका परिवार आज कितना सुरक्षित है और ये जो करोड़ों के मकान बेचते हैं बिल्डर्स, इसमें कई सारे रूल्स होते हैं, कई रेगुलेशंस होते हैं। उनको नक्शा पास करवाना पड़ता है। कई बार मार्केट जो होती है छोटी सी, उनके लिए उस दृष्टि से भी देखेंगे कि वो जो मार्केट होती है वो सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। तो ये सोसाइटीज़ कितनी सुरक्षित हैं, वहाँ कई सारे गार्ड्स भी होते हैं। कई सारे ऐसे भी अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे 100 गार्ड, 200 गार्ड्स भी होते हैं, लेकिन वो गार्ड्स जो हैं वो सुरक्षा के लिए, वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं उनकी सुरक्षा का कितना ध्यान रखते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं फोना, मतलब फेडरेशन ऑफ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संदीप सिंह जी। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो अपार्टमेंट्स इतने बने हुए हैं और कितने सुरक्षित हैं वो, इस लिहाज से ये क्या कर रहे हैं। ये 2019 से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, कितना सुरक्षित है नोएडा और नोएडा के अपार्टमेंट्स, जिसके बारे में सरकार भी आज बात करती है कि सुरक्षित है अपना नोएडा, कितना सुरक्षित है ये अपार्टमेंट्स? देखिए, पहले तो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा यूपी की बात का और आपके चैनल का कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी एक ऐसी समस्या के लिए आपने हमें बुलाया। हम पूरे जितने 4-5 लाख लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उन सब की तरफ से आपको धन्यवाद करते हैं। देखिए, सुरक्षा ऐसे तो बहुत सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। 2018-19 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं हर समस्या की। बहुत सारे जो पिछली सरकार के ऐसे बिल्डर्स के साथ मिलकर यहाँ स्कैम किए गए, जो अभी तक भी ख़त्म नहीं होके दे रहे हैं। पूरी कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन जो नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्ट अफसर बैठे हैं, जिसके कारण से मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी कि कब तक योगी जी इन पे कितना डंडा चला पाएँ। देखिए, सारी समस्याओं से बाहर जाके हमने सुरक्षा का लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी, लेकिन अभी तक भी उससे जूझ रहे हैं और उसमें कोई 1% की भी हमें कहीं से भी लग नहीं रहा कि ये चीज़ ठीक हो पाएगी। वो है एक कॉमन एरिया। मैं आपको पहले बता दूं कि जो फ्लैट्स हैं, सोसाइटी हैं, उसमें केवल बिकने के लिए फ्लैट्स होते हैं, बाकी सारा कॉमन एरिया है। जो कॉमन एरिया खाली ट्रांसफ़र होता है अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के लिए, जो जब बन जाती है पहले बिल्डर के पास होता है जब तक बिल्डर कराता है, लेकिन बिल्डर कॉमन एरिया को बेच नहीं सकता। लेकिन पूरे बिल्डर लॉबी ने नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्ट अफसरों के साथ मिलकर कॉमन एरिया को ही बेच डाला। ये जो मार्केट आपने शब्द यूज किया, मार्केट है, मार्केट नहीं है, कन्वीनियंट शॉप है, जो एक 4 दीवारी के अंदर होनी चाहिए सोसाइटी के, हर सोसाइटी के अंदर। ये सोसाइटी के लोगों के लिए बनी है कि सोसाइटी के लोग अपने अंदर से ही कुछ सामान चाहिए होगा, उसमें सामान लें, अंदर ही घूमें, उनके बच्चे सेफ रहें। लेकिन आपने सुरक्षा की कैसे सुरक्षा इसमें आपकी बात आ रही है। आप एक स्टिंग ऑपरेशन करके देखिए, हमने बहुत सारे करे कि बाहर मार्ट से जो ये बाहर जो कन्वीनियंट शॉप्स है, इनका मुंह बाहर की तरफ रोड पे है। देखिए, रोड पे होने से क्या है कि पूरा ट्रैफिक जाम, इसके कारण से समस्या एक नहीं है कि सुरक्षा की समस्या हो, पूरा जो ट्रैफिक है चरमरा गई है। जो चंडीगढ़ की तर्ज पे बनाया था कि खुली सड़कें हों, सब बर्बाद कर चुकी है नोएडा अथॉरिटी अपने भ्रष्ट अफसरों और बिल्डर का मिलकर। आप बाहर शॉप से अंदर जाके और सोसाइटी से आराम से अंदर जा सकते हैं। आप 1 किलो आलू लीजिए
और वहाँ से लेके अंदर सोसाइटी में चला जाइए, कोई वहाँ गार्ड नहीं होता है। कितने गार्ड खड़े करोगे आप, गेट मेन गेट है वहाँ पर गार्ड होते हैं, लेकिन सोसाइटी से गार्ड इसलिए रोक नहीं पाता कि सोसाइटी का ही होगा, उसके हाथ में आलू है। कैसे कैसे रोका जाए आप ये करने के लिए? बस ये वही एक सवाल, ये एक बहुत बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा वहाँ तो वो बताते हैं कि हमने गार्ड रखा है, ये गार्ड हैं, वो आपको रोकते भी हैं, कई सारी सोसाइटीज़ में रोकते भी हैं। लेकिन ये जो दुकानों की बात कर रहे हैं हम, वो तो मैक्सिमम 99% दुकानें, जितने फ्लैट्स हैं वो सारे नीचे मार्केट की तरफ ही खुले हुए हैं, सड़क की तरफ ही खुले हुए हैं। आपको थोड़ा सा बता दूं कि नोएडा अथॉरिटी जब ये कंप्लीट सर्टिफिकेट सीसी देती है तो नक्शा पास करती है। नक्शे के अंदर क्लियर, आप किसी सोसाइटी का, आप अथॉरिटी जाएंगे, अथॉरिटी में किसी सोसाइटी का नक्शा उठा के देखेंगे, उसमें बाहर दीवार है 8 फुट की। बिल्कुल, यानी आप बाहर से एंट्री नहीं कर सकते आप किसी भी सोसाइटी के मार्ट के अंदर से। लेकिन वो दीवार हटा दी गई। जो भ्रष्ट अफसर थे उनके साथ मिलकर बाहर कोई दीवार नहीं है, नक्शे में वो दीवार है। और वहां पर आप जाके देखेंगे, आपके कैमरे भी गए हैं, आपने भी देखा होगा कि वहां कोई दीवार नहीं है। जब हमने इसके लिए 2019 में, जब रितु महेश्वरी जी यहाँ CEO थी, हमने बहुत लड़ाई लड़ी और हम बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर, जब पूरी एसोसिएशन हमारी जाती थी, तो उन्होंने उसके बाद सारा समझा, देखा, नक्शे मंगाए। नक्शे मंगाने के बाद देखा कि हाँ ये भूल है और ये गलती है बहुत बड़ी, और उन्होंने ऑर्डर भी किया। ये ऑर्डर की कॉपी मैं आपको देना चाहूँगा। 24/7/2019 को रितु महेश्वरी ने ऑर्डर किया 2-3 सोसाइटी का कि यहाँ बाहर दीवार लगनी चाहिए और कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा, कोई गेट से ही एंट्री होनी चाहिए और पूरी 8 फुट की दीवार लगनी चाहिए। लेकिन धज्जियाँ उड़ाई गई ऑर्डर के नाम से। ये आपके पास ऑर्डर है, कोई भी अभी तक ऑर्डर की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। सर ये लड़ाई लड़ते लड़ते आपको पूरे 5 साल हो गए हैं। ये 6ठा साल लग जाएगा। 2018 से हमने शुरू की थी लड़ाई लड़नी। तो रितु महेश्वरी इसमें इन्वॉल्व होंगी 5 साल, अब 1 साल और हो गया है जब नहीं, वो तो जहाँ चली गई। हाँ। लेकिन अब जो नए उनके बाद जो CEO आए लोकेश हेम जी, वो कहते हैं पिछली वाली थे, उन्होंने देखा, उन्होंने नहीं देखा, हम कमेटी बैठाएंगे। कमेटी के ऊपर कमेटी, एक इंटरनल कमेटी बनती है, फिर इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है, फिर वो दूसरी कमेटी बनती है। तो ये टाइम किल हो जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है और जनता बेवकूफ़ बन रही है। जो योगी जी के नाम से, लॉ एंड ऑर्डर के नाम से, उनकी शक्ल के नाम से पूरे देश से लोग नोएडा में रहने आए थे, वो आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं इन भ्रष्ट अफसरों के नाम से। सर ये गंगा वाटर को जो लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल किया जा रहा है कि गंगा वाटर हर एक फ्लैट्स में जाएगा, क्योंकि लोगों ने पैसे दिए हैं, जाहिर सी बात है, तो उनको गंगा वाटर नहीं मिल पा रहा है। और ये गंगा वाटर स्कैम क्या है सर? देखिए बहुत बड़ा स्कैम है जो ये नोएडा अथॉरिटी के अफसरों के साथ मिलकर बिल्डर ने खेला। गंगा वाटर के नाम से हर एजेंट से इन्होंने 12,000 रुपये लिए बिल्डर ने कि आप 12,000 रुपये दो, उसका अथॉरिटी में जमा कराएंगे, उसके बाद आपको सबको गंगा वाटर की सप्लाई मिलेगी। लेकिन जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि 3,000 फ्लैट्स की सोसाइटी है, उसमें केवल 1,000 फ्लैट्स की सोसाइटी के पैसे जमा हुए, बाकी 2,000 के अभी तक भी जमा नहीं हुई है। हर सोसाइटी में ऐसा ही है। सुपरटेक कैप टाउन है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, 8,000 फ्लैट्स की, उसमें केवल 500-600 लोगों के पैसे जमा हुए हैं। लोग टैंकरों से पानी लगा के पीने को मजबूर है, जो 3-3 हज़ार TDS टैंकर से आ रहा है। ये जो टैंकर माफिया है, ये पूरा फल फूल रहा है। नोएडा अथॉरिटी, बिल्डर, टैंकर माफिया मिलके इसको कर रहे हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम जा के थक चुके हैं, CEO के बाद चले हैं और ACO के बाद जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और सुनवाई के नाम पर कमेटी बना दी जाती है और वो कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है, ये कागज़ हमारे पास हैं, ये कमेटियां हैं कि 10 तारीख को आइए, 20 को आइए, और तारीख पे तारीख जो फिल्मी डायलॉग आपने सुना होगा, नोएडा अथॉरिटी भी उसी पे काम कर रही है। जनता जाती है, परेशान हो जाती है, उन्हें पता है ये कामकाजी लोग हैं, कितने चक्कर लगाएंगे वो समझ चुके हैं इस बात के लिए कि ये 5 बार चक्कर लगाएंगे, 6 बार चक्कर लगाएंगे, थक के घर बैठ जाएंगे। लेकिन हम थकने वाले नहीं हैं। आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों ने सपोर्ट किया है। हम चाहते हैं आप और हम मिलकर इस भ्रष्टाचार को, कम से कम पानी के मुद्दे को, जो एक नीड है, जो गंगा वाटर सबको मिलना चाहिए, वो हम घर घर दे सकें। जिसके लोगों ने पैसे दिए वो हक उनको मिल सके। सर एक और इसमें बहुत अहम सवाल है, ये रजिस्ट्री का क्या मुद्दा है सर? रजिस्ट्री को लेकर के भी कई बार बवाल होते हैं। बहुत सारे हैं रजिस्ट्री के लिए, बहुत सारी कमेटियां बनी। अमिताभ कांत जी की आखिरी में कमेटी बनी कि रजिस्ट्री होनी चाहिए, 25% बिल्डर जमा करे। लेकिन जब तक नोएडा अथॉरिटी, भ्रष्ट अफसर जब तक वहाँ बैठे रहेंगे, कुछ भी काम नहीं होगा। कितने ही ऊपर से लीला पोती होती है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी अगर चाहे तो एक दिन में 24 घंटे में रजिस्ट्री हो सकती हैं। बिल्डर के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वो प्रोजेक्ट कैसे चल पा रहे हैं? जब उनके पिछले प्रोजेक्ट में अगर अथॉरिटी ने पैसा लेना है तो अगला प्रोजेक्ट वो कैसे कर पा रहे हैं नोएडा अथॉरिटी से मिलकर?
ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए सब लगे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि जब तक मन साफ नहीं होगा, भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म नहीं होगा, जो केवल कागजों में दिखाने के लिए है कि नोएडा अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा कहा था कि नोएडा अथॉरिटी के बारे में सबको बताए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो जब बिल्कुल ठीक होने जाएंगे, रजिस्ट्री भी बहुत सारी प्रॉपर्टियां इनकी पड़ी हैं, इनके बहुत प्रोजेक्ट पड़े हैं बिल्डर्स के, अगर अथॉरिटी चाहे तो उनको अपने कब्जे में लेकर। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये जो शॉप्स हैं वो सेल नहीं हो सकते हैं, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के एक आईएएस ऑफिसर हैं संजय खत्री, ACEO हैं वो, और उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि ये शॉप्स बिक सकती हैं। उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेचने के लिए कोई भ्रष्ट ऑफिसर कुछ भी चाहे तो लाल किला बेच सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा सोसाइटी के अंदर फ्लैट के सिवा कुछ भी नहीं बिक सकता। मतलब पूरे फ्लैट्स में, आप सोसाइटी में फ्लैट के सिवा बिल्डर कोई कॉमन एरिया का कोई भी पार्ट नहीं बेच सकता। और बेचना चाहे, अगर आप भ्रष्टाचार फैलाना चाहें तो आप कुछ भी सरकारी ज़मीनें बेच दो जो अब तक बिकती आई हैं। लेकिन ये ऑर्डर गलत है। इसके लिए हमने पूरी आवाज़ उठाई। जब आवाज़ उठी, जब बढ़ई आवाज़, और जब उनको लगा कि ये हम घिर चुके हैं, ऑर्डर गलत हो चुका है, तो इन्हीं आईएएस ने एक अपनी कमेटी बनाई, अपनी पर्सनल कमेटी बनाई, जिसमें 2-3 लोगों को उन्होंने लिया, और उस कमेटी ने फिर अपनी एक रिपोर्ट बनाकर सीईओ साहब को भेज दी। और वो उन्होंने बताया कि सर, ये जो ऑर्डर हुआ है ये गलत हुआ है, इलॉजिकल ऑर्डर है, इलीगल ऑर्डर है कि कोई कॉमन एरिया बिक सकता है। रेरा का मैं आपको ये मैम ऑर्डर दे सकता हूँ। ये रेरा ने ऑर्डर दिया है 6/12/2023 को कि कॉमन एरिया का कोई भी चीज़ नहीं बिक सकती। ये रेरा का ऑर्डर है, उत्तर प्रदेश रेरा का। और इसको लेकर हम सीईओ साहब से मिले, कमेटी बनी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि एक निजी कमेटी बनती है। पहले खत्री साहब ने अपनी कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जबकि क्या जवाब दिया। उसके बाद जब लोकेश जैन जी से हम मिले, उन्होंने फिर एक कमेटी बना दी, जबकि उनको उसी टाइम एक्शन ले देना चाहिए था जब रेरा का ऑर्डर है और एक क्लियर कट एक एक्ट में लिखा है कि कॉमन एरिया नहीं बिक सकता। उसके बाद कमेटियाँ बन जाती हैं, कमेटी के बाद कमेटी बन जाती है। तो ये कितने साल और चलेगा? ये भ्रष्टाचार कब तक चलेगा? ये कब खत्म होगा? इसके बारे में जनता पिस रही है, और कब तक पिसती आएगी ये बस देखना है। तो सर, अभी आपने जैसा बताया, जैसा कि आपने कहा कि 8 फुट की एक दीवार अगर लग जाती है, अगर 8 फुट की दीवार लग जाती है इन सोसाइटीज़ के बाहर, दुकानों के बाहर, तो फिर इनकी कीमत कैसी होगी सर? देखिए, 8 फुट की दीवार तो नक्शे में है। जब ये नक्शा पास हुआ तो उसमें 8 फुट की दीवार थी, पूरी गेटेड सोसाइटी के अंदर फ्लैट थे सारे के सारे, ये उसी हिसाब से बनाया गया था। लेकिन भ्रष्टाचार इस कदर चढ़ा कि बाहर की तरफ इनका मुंह खोल दिया गया, जिसके कारण पूरी ट्रैफिक जाम की समस्या है, चैन स्नैचिंग की समस्या है, जिसका उत्पन्न नहीं, जिसमें पुलिस परेशान होती है नोएडा अथॉरिटी के कारनामों के कारण। अगर इस पे दीवार आज लग जाती है तो ये 2 करोड़ की जो शॉप्स हैं, जो 200 दुकानों की एक मार्ट बन जाती है, और 2 करोड़ की एक शॉप बेचते हैं, 400 करोड़ का जो एक मार्ट है, आज मात्र 4 करोड़ का रह जाएगा अगर बाहर लग जाएगी। क्योंकि इसका मतलब यही था कि ये सोसाइटी के लिए है। तो 4 करोड़ से जब 400 करोड़ का गैप है, तो आप समझ सकती हैं कि इसमें किस कदर भ्रष्टाचार हुआ होगा, किस किस को पैसे की बंदरबाट हुई होगी, जो अब तक दीवार नहीं लग पा रही है। लेकिन हम लड़ाई अपनी जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हमारी फेडरेशन आपके चैनल के माध्यम से इस लड़ाई को पूरी जारी रखेंगे। फोना के प्रेसिडेंट संदीप सिंह चौहान जी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें दिया, और क्या कुछ बताया आपने अपने कानों से सुना कि कितना भ्रष्टाचार नोएडा अथॉरिटी के अंदर चल रहा है। और भी इस तरह की जन समस्याओं से जुड़ी खबरें और इन्फॉर्मेशन हम आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद। सोसाइटियों में लोग महंगे दामों पर इसलिए फ्लैट खरीदते हैं कि वो लोग पूरी तरह से सुरक्षित रह सके, लेकिन सोसाइटी की ये दुकानें यहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रही हैं। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी भ्रष्टाचार कर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रही हैं। तो देखा आपने कि जिस समय सोसाइटियों का निर्माण किया गया, तत्कालीन सीईओ रितु महेश्वरी ने अधीनस्थ अधिकारियों को उनके आदेशों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। सोसाइटी निर्माण में लोगों की सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। ऐसे में देखना यह होगा कि इसके लिए दोषी अधिकारी और बिल्डर्स पर नोएडा अथॉरिटी क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।